मराठी बनाम हिंदी की सियासत में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे धर्म ले आते हैं। कहते हैं कि गरीब हिंदू को पीटने की जगह मुस्लिमों से मराठी बुलवाकर राज और उद्धव ठाकरे दिखवाएं। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? मराठी, हिंदी, हिंदू और अब मुसलमान के नाम पर जब अपनी अपनी वोट की गोटी मुंबई से सेट करने में हर पार्टी के नेता जुटे हैं, तब इस सियासत को तमाचा मारती तस्वीर मुंबई से 118 किलोमीटर दूर पालघर में नजर आती है, जहां बच्चों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करके जाना पड़ता है। तो इस वक्त ये दो तस्वीर देखकर आज आप महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर सियासत करने वालों को खबरदार करिए और पूछिए कि मराठी की आड़ देकर झगड़ा करने वाले क्यों नहीं महाराष्ट्र के इन बच्चों का मुद्दा उठाते हैं। शुद्ध मराठी में बोलते बच्चे की आवाज क्या मराठी बनाम हिंदी करने वालों के कान तक पहुंची है? मराठी के नाम पर थप्पड़ मारने वाले हाथ क्या इन मराठी बच्चों के लिए कभी मदद को आगे आएंगे? जहां पालघर में विक्रमगढ़ तहसील के महसे गांव के बच्चों को यूं ट्यूब के सहारे नदी पार करनी पड़ती है, क्योंकि गांव में कोई स्कूल नहीं और नदी पार जो स्कूल है वहां जाना है तो बरसात में लबालब भरी नदी पर ट्यूब का ही सहारा है। लेकिन यहाँ एक वो नेता नहीं पटकता जो मराठी और हिंदी के नाम पर थप्पड़ चलाता है मुंबई में। इस भाषा विवाद में आज पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आकर बोले, कहा कि मराठी का सम्मान है लेकिन किसी को गुंडागर्दी नहीं करने दिया जाएगा। इतना बोलकर यह भी कहा कि कानून कार्रवाई कर रहा है। लेकिन खबरदार करता सवाल है कि हकीकत में क्या वाकई कानून काम कर रहा है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हकीकत यह है कि गुजराती दुकानदार को मारने वाले एमएनएस कार्यकर्ता हिरासत में लेकर तुरंत छोड़ दिए गए। अगर कड़ी कार्रवाई ही की गई होती तो पुलिस को उन गुंडे कार्यकर्ताओं को पकड़ने में 3 दिन का समय नहीं लगता, न हल्की धाराओं में केस दर्ज होता। कड़ी कार्रवाई की बात होती है, लेकिन धमकी देने वाले गृह राज्य मंत्री योगेश कदम पर कोई किसी तरह की बात नहीं होती। कड़ी कार्रवाई की बात होती है, लेकिन उत्तर भारतीय को पिटवाने वाले उद्धव के पूर्व सांसद राजन विचारे पर कहीं कोई एक्शन नहीं होता। तो क्या सारी कार्रवाई की बात सिर्फ जुबानी है? महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं कर